सामाईन इकराम, अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे कुरान मजीद को सही तजवीद और तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना सीख सकें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। सामाईन इकराम, आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 62 से 66 तक हदर के साथ पढ़ना सीखेंगे। आसान अल्फाज में यूँ समझ लें कि जिस तरह से हुफ़ाज़ इकराम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, इस तरह से आज हम इन आयात की तिलावत करना सीखेंगे। चले आएँ अपने सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहा। यहाँ एक चीज़ नोट करें कि अगर हम किसी ऐसी जगह पर वक़फ़ करते हैं कि जहाँ पर वक़फ़ की इलामत ना हो, तो वहाँ जिस लफ्ज़ पर वक़फ़ किया जाता है उस लफ्ज़ से या फिर उससे पिछले वाले लफ्ज़ से दोबारा तिलावत को शुरू किया जाता है और आगे जारी रखा जाता है। इसको कहते हैं इआदा करना। वअमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुमुत्तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। सुम्मल्लज़ीना अ'तदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा ख़ल्फ़हा वमौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। ये है सही अंदाज़ कुरान मजीद की तिलावत करने का। और ये बात भी ज़हन नशीन कर लें कि हर लफ्ज़ के बाद सांस को नहीं तोड़ा जाता, बल्कि इस अंदाज से तिलावत की जाती है जो आप सुन चुके हैं इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज के सबक को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लिया होगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।